ठीक है। हेलो हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पेट्रोलियम का हमने रिफाइनिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जो होती है, हमने बात की थी कि पेट्रोलियम जो हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है वो पेट्रोलियम क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल, क्योंकि पेट्रोलियम दैट इज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम इन अनदर नोन एज द रॉक ऑयल। रॉक ऑयल बोले या क्रूड ऑयल बोले, बोथ आर सेम। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जो क्रूड ऑयल हमको ऑयल वेल के थ्रू मिलेगा वो हम किस में, लार्ज बड़े बड़े टैंकर में ले जाएंगे। उस क्रूड ऑयल की हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एक वे होता है। उस वे का नाम जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का, पेट्रोलियम के लिए यूज करते हैं और अदर के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हैविंग द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है। तो इतना अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद जो भी क्रूड ऑयल मिलेगा उस क्रूड ऑयल के इट इज ए, जैसे मान लो कोई लिक्विड दिया हुआ है, उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे लिक्विड का मिक्सचर्स है, बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है, उस मिक्सचर्स को हमको सेपरेट करना है। इसलिए हम डायरेक्टली जो ऑयल वेल्स से के थ्रू जो अर्थ क्रस्ट से, जमीन से जो हमको ऑयल मिलता है, उस ऑयल का हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एज ए फ्यूल। क्योंकि एज ए फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत इम्प्योर है। तो इम्प्योर का यूज़ नहीं कर, उसको हमको क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करेंगे। तो जनरली जो पेट्रोलियम होता है वो इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन। सेवरल हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इतना अपन ने देख चुका था। तो होता क्या है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, मतलब बहुत मिनिमम, मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड लिक्विड के अंदर। तो मिसिबल का मतलब होता है द लिक्विड विच मिक्स विद ईच अदर। ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो उसको हम, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं। ठीक है। होता क्या है इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जो भी मान लो कोई लिक्विड दिया हुआ है आपको बच्चों, तो लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे, नीचे से गर्म करेंगे, तो लिक्विड में बहुत सारे क्या होंगे, अंदर कंपोनेंट मिक्स होंगे। वो कंपोनेंट क्या होंगे, हीट मिलेगी, गर्म होंगे, तो धीरे धीरे वो वेपराइज होने की कोशिश करेंगे, मतलब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो जल्दी से गैसेस स्टेट में आने की कोशिश करेगा, मतलब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो हो क्या होगा क्या, तो जैसे मान लो उस लिक्विड के अंदर सबका अलग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, 20 है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का, तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका, 20 का। तो वो जल्दी से वेपर स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा हीट करने पर, तो हम क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे, जो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमको मिलता है वो होता है पेट्रोलियम गैसेज। अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमको मिलता है वो पेट्रोलियम गैसेज होती है, अनकंडेंस गैसेज होती है। अनकंडेंस फॉर्म में जो हमको मिलता है वो जितना भी होगा सबका सब क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में बाहर निकल जाएगा। उसको हम कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करने के बाद उसको एक लिक्विड की फॉर्म में हम बाहर निकाल लेंगे, लिक्विफाई कर लेंगे उसको। सेकेंड वन, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो हमने बात की थी कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वही क्रूड ऑयल के एक्सपेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल के एक्सपेक्ट में 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, जिसे हम अलग अलग कंट्री में गैसोलीन के नाम से भी जाना। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको क्या मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा। तो पेट्रोल को वही गैसेस स्टेट में आएगा, मतलब वेपराइज फॉर्म में आएगा। उस वेपराइज फॉर्म को हम कंडेंस कर लेंगे और लिक्विड स्टेट में निकाल लेंगे। नेक्स्ट वन, इसके बाद 120 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेट बॉइलिंग पॉइंट इज ए 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको मिलेगा केरोसिन। केरोसिन का मेनली यूज किया जाता है जेट इंजन ऑयल, मतलब एरोप्लेन के अंदर, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एविएशन फ्यूल के रूप में, जो अभी हम लिखेंगे। तो ये इतना, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको केरोसिन मिल जाएगा। केरोसिन के बाद जस्ट वन आता है हमारे पास डीजल। तो डीजल लगभग आपको 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। बॉइलिंग रेंज, इट्स बॉइलिंग रेंज इज 170 टू 200 अप्रोक्स 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट यूनिट। ठीक है। इसके बाद
तो जो हमको डीजल मिलेगा उसका यूज़ आपको पता है लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो होगा वो डीजल ऑयल के बाद हमको जो डीजल के बाद मिलेगा हमको लुब्रिकेंट्स ऑयल एंड पैराफिन वैक्स। लुब्रिकेंट ऑयल जो लुब्रिकेंट मशीन में यूज किए जाते हैं, मशीन जो होती है तो उनमें हम लुब्रिकेंट्स ऑयल का यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट्स ऑयल आपको मिलेगा लगभग 270 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, मतलब बॉइलिंग पॉइंट 270 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। उसके बाद हमको इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे वेपराइज करके और कंडेंस कर लेंगे। इसके बाद हमको मिलेगा फ्यूल ऑयल, जिसे हम फ्यूल ऑयल हम जो हैवी मशीनरी होती है उनके लिए यूज किया जाता है। हैवी मशीनरी हाँ के लिए हम फ्यूल यूज करते हैं। तो फ्यूल ऑयल का उसको भी लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद लास्ट वन जो बचता है हमारे पास वो मिलता है हमको रेजिड्यू के फॉर्म में हमको बिटुमिन मिलता है। जैसा कोलतार हमने देखा था, सेम एज इट इज वही हमको क्या मिलता है, एक मतलब टफ और मतलब ब्लैक कलर का थिक लिक्विड मिलता है, विस्कस लिक्विड मिलता है, दैट इज द बिटुमिन। तो कोल की पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, दैट इज द बिटुमिन। तो बिटुमिन का सबसे यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि हम जो आज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इनके एक बार ओवर आइडिया डायग्राम से पढ़ा था, अब थोड़ा सा वन बाय वन इनके यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, देखते हैं। हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो हम इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें पेट्रोलियम गैसेस की। पेट्रोलियम गैसेस, पेट्रोलियम गैसेस सबसे पहले पेट्रोलियम की जो भी गैसेस होती है इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे इसमें इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 एंड ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। तो पेट्रोलियम गैसेस इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, मतलब सेवरल गैसेस का मिक्सचर होता है ब्यूटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देख सकते हैं पेट्रोलियम गैसेस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप डिग्री सेंटीग्रेड को अलग अलग बुक में डिग्री सेंटीग्रेड की जगह किसी डिफरेंट बुक को आप देखते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड को हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो वी नो दैट केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन बराबर होगा 273 प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 293 केल्विन। तो यहाँ पे गूगल में किसी ने 293 केल्विन में लिखा होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 293 केल्विन। तो पेट्रोलियम गैसेज में जो हमको अनकंडेंस्ड गैसेज मिलती है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास में, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होता है। जैसे हम LPG की बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो LPG में सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है जो डोमेस्टिक पर्पज़ पे यूज की जाती है, ठीक है। फ्यूल फॉर डोमेस्टिक कुकिंग पर्पज, जो कुकिंग पर्पज होता है डोमेस्टिक में उसमें हम LPG का यूज करते हैं। तो इसका मेन यूज क्या है, यूज्ड फॉर फ्यूल फॉर डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस, मेन यूज क्या है इसका, फ्यूल फॉर डोमेस्टिक
कुकिंग पर्पस, सबसे ज़्यादा कुकिंग पर्पस में डोमेस्टिक में यूज करते हैं। डोमेस्टिक में कौन सा यूज करते हैं हम, एग्जाम्पल में LPG। LPG की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सबसे ज़्यादा मेजर कंपोजिशन इन LPG, मेजर कंपोनेंट इन LPG इज ब्यूटेन। ठीक है, तो मेजर कंपोजिशन क्या होता है LPG में, ब्यूटेन होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ C4H10। तो पेट्रोलियम गैसेज में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो अनकंडेंस गैसेज निकलती है वो होती है हमारे पास LPG। LPG का यूज डोमेस्टिक कुकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखिए घर में जो सिलेंडर आता है वो LPG का होता है। उस LPG का जो सिलेंडर होता है 14.2 kg का होता है। कितने kg का होता है LPG का सिलेंडर, 14.2 kg का होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कौन सी गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन भरी होती है। कभी कभी स्मेल आती है हमको, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि जो LPG के अंदर जो स्मेल आती है, तो स्मेल किसकी वजह से आती है, इथाइल मरकेप्टेन की वजह से आती है। ठीक है, तो LPG कभी भी बर्न होती है, LPG भी ऐसे फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। LPG कभी भी बर्न करते हैं तो हमारे पास LPG बर्न करेंगे तो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है। ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न होगा, दैट इज उसका मतलब क्या है कि कंबशन क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो LPG का हमेशा ऑलवेज क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। तो सबसे ज़्यादा मेन यूज हमारे पास कुकिंग पर्पज पे यूज किया जाता है, दैट इज द पेट्रोलियम गैसेस। फर्स्ट हमारे पास था पेट्रोलियम गैसेस, जिसे अनकंडेंस गैसेस भी बोलते हैं। सेकंड वन जो हमारे पास यूज आएगा वो सेकंड आएगा हमारे पास पेट्रोल। पेट्रोल, पेट्रोल को अलग अलग कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में गैसोलीन के नाम से जाना जाता है, गैसोलीन। पेट्रोल जिसे हम गैसोलीन भी बोलते हैं, इट्स बॉइलिंग रेंज इज, सबसे पहले इसकी बॉइलिंग रेंज लिख लेते हैं। इट्स बॉइलिंग, इट बॉइलिंग पॉइंट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमने पढ़ा 70 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप उसमें क्या कर देंगे 273 कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना केल्विन में होगा। इट बॉइलिंग पॉइंट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखें पेट्रोल, जो गैसोलीन, पेट्रोल का सबसे यूज किया जाता है 2 व्हीलर्स में एंड 4 व्हीलर्स में। ठीक है, तो सबसे मेन यूज क्या है पेट्रोल का, इट इज यूज्ड इन 2 व्हीलर, टू व्हीलर्स में भी यूज किया जाता है, 3 व्हीलर्स, एंड कार, कार में भी यूज किया जाता है। तो इट इज यूज इन 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड कार्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई करने में भी हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेट बॉइलिंग पॉइंट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज यूज इन 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स में यूज किया जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज क्या है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई करने के लिए भी हम पेट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन है हमारे पास थर्ड नंबर। पेट्रोल के बाद जो थर्ड नंबर पे हमको जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो होता है केरोसिन, केरोसिन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट केरोसिन, केरोसिन का यूज पुराने जमाने में किया जाता था,
आज भी करते हैं लेकिन आजकल यूज़ बहुत कम है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में हम स्टोव में यूज करते थे, लालटेन जो होते थे हमारे पास, पेट्रोमैक्स जो होते थे उनमें यूज करते थे, पेट्रोमैक्स जो होते थे उनमें यूज करते थे। तो देखते हैं केरोसिन, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है कितने पे होगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ब्रैकेट में बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर कितना होता है केरोसिन का, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो बाहर आने लग जाएगा, ठीक है, गैसेस फॉर्म में आएगा और कंडेंस होकर हम उसको रिसीवर फ्लास्क में अलग से ले लेंगे। तो इट इज यूज फॉर स्टोव, पेट्रोमैक्स एटसेट्रा, लालटेन एटसेट्रा। डोमेस्टिक पर्पज पे स्टोव और पेट्रोमैक्स एटसेट्रा। मेन यूज एविएशन फ्यूल की तरह, एविएशन फ्यूल इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो होती है, जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एरोप्लेन के अंदर हम यूज करते हैं केरोसिन, जो एयरक्राफ्ट जेट इंजन ऑयल, जेट इंजन के हम अंदर क्या यूज करते हैं, हम केरोसिन यूज करते हैं एविएशन फ्यूल की तरह, लिख सकते हैं जेट इंजन। जेट इंजन में भी हम क्या यूज करते हैं, हम एविएशन फ्यूल की तरह केरोसिन का यूज करते हैं। फोर्थ वन पेट्रोल, सेकंड होता है, थर्ड केरोसिन होता है, फोर्थ होता है डीजल। डीजल द बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट, 172 केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्या करेंगे 273 प्लस 170 कितना आएगा 443 केल्विन के आसपास। तो बॉइलिंग रेंज कितनी होती है 443 केल्विन टू 490 केल्विन के आसपास या 500 केल्विन के आसपास होती है बॉइलिंग रेंज होती है इसकी डीजल की। तो डीजल का यूज़ सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ किया जाता है डीजल का यूज़, या लोकोमोटिव्स जो होते हैं इट इज़ यूज इन, देख लेते हैं, यूज्ड इन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव्स जो ट्रेन्स होती है उसमें यूज किया जाता है, बस, ट्रक, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन तीनों में हम किसका यूज करते हैं, और ऑल्सो यूज फॉर एंड also used to run pump in field and also used to run pump in field and electrical generator, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भी हम किसका यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। फार्मर लोग जो पंप को जलाने के लिए फील्ड के अंदर, खेत के अंदर फार्मर लोग क्या करते हैं, पंप को चलाने के लिए हम डीजल का यूज करते हैं, डीजल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, डीजल निकल चुका है,
इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास ल्यूब्रिकेंट ऑयल। फिफ्थ जो होता है हमारे पास ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज, ल्यूब्रिकेंट भी दैट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग मशीनरी, इसका मेन यूज है ल्यूब्रिकेटिंग मशीनरी। ल्यूब्रिकेटिंग मशीनरी में कैसे वर्क करता है, आपने देखा होगा जो हमारे पास जो मशीन्स होती है, मशीन के अंदर हमारे पास मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे वो मशीन क्या करती है, रन करती रहती है। तो मशीनों के अंदर मूविंग पार्ट जो होते हैं, उस मूविंग पार्ट्स के बीच में हम क्या डाल देते हैं, ल्यूब्रिकेंट ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि ल्यूब्रिकेंट ऑयल डालेंगे तो मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो घूमते रहते हैं, स्लाइड करते रहते हैं, उन स्लाइड के बीच में हमारे पास कौन सा ऑयल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, उस मशीन के बीच के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स फ्रिक्शन को क्या करता है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, मशीन के अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। 6 पॉइंट, बॉइलिंग बॉइलिंग रेंज कितनी होती है इसकी, 270 डिग्री सेंटीग्रेड। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स नेक्स्ट 6 नंबर का, पैराफिन वैक्स, जो वैक्स होते हैं पैराफिन वैक्स, इसके यूज बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग रेंज, इट्स बॉइलिंग रेंज इज अबो 270 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, या इसको लिख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज अबो, बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट इज अबो 270 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना, अबो कितना, 270 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, पैराफिन वैक्स का यूज सबसे ज्यादा किसमें कहते हैं, वैसलीन, जो वैसलीन में यूज किया जाता है, वैसलीन वैक्स। और क्या यूज कर सकते हैं, कैंडल में यूज करते हैं पैराफिन वैक्स का, कैंडल्स और बूट पॉलिश, बूट पॉलिश में यूज करते हैं। वैसलीन जो होती है पैराफिन वैक्स की बनी होती है, इसलिए पैराफिन वैक्स का वैसलीन, कैंडल्स एंड बूट पॉलिश में हम किसका यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। 7 नंबर, हमारे पास होगा फ्यूल ऑयल। बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेट बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे फ्यूल ऑयल क्या करेगा, जो फ्यूल हमको मिल जाएगा। इसका मेन यूज किस में किया जाता है, फ्यूल ऑयल का यूज जो जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं एज ए फर्नेस, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं सबसे ज़्यादा फ्यूल ऑयल का यूज किया जाता है। कैसे यूज करेंगे, एज फर्नेस, फर्नेस की फॉर्म है। फर्नेस का मतलब होता है बच्चों जो हीट चेम्बर्स जो कंटिन्यूसली हमको क्या कर देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ केमिकल हमको डालना पड़ता है ताकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करें, हीट प्रोड्यूस कर सके, एज ए फ्यूल की तरह यूज किया जाता है एज फर्नेस, ठीक है। तो 7th होता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल का इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज ए फर्नेस के रूप में, जो जैसे स्टील पावर प्लांट्स होते हैं, या जैसे हमारे पास इंडिया के अंदर जो स्टील का पावर प्लांट है, बीएसपी भिला स्टील पावर प्लांट, वहाँ पे एज ए फर्नेस के रूप में, ब्लास्ट फर्नेस के रूप में यूज किया जाता है। तो वहाँ पे फ्यूल ऑयल्स होते हैं, बहुत हेवी ऑयल्स होते हैं, ठीक है।
जो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। 8th नंबर का जो आता है हमारे पास वो आता है रेजिड्यू, रेजिड्यू ऑयल। इट इज ए टफ एंड विस्कस लिक्विड, it is a viscous liquid, viscous black and brown liquid. This is a last step of refining of petroleum. क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की सबसे लास्ट स्टेज होती है रेजिड्यू ऑयल, जो हमको कोल तार जैसा दिखता है, जो ब्लैक ब्राउन कलर का। विस्कस, विस्कस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ जो विस्कस रेजिड्यू ऑयल के फॉर्म में जो हमको मिलता है वो मिलता है बिटुमिन कोल, बिटुमिन। प्रोडक्ट क्या मिलता है? बिटुमिन। बिटुमिन का यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, इसका यूज किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन, या बोल सकते हैं और मेकिंग ऑफ रोड सरफेस, मेकिंग ऑफ रोड सरफेस। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और क्या यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में जो कोटिंग होती है वायर के ऊपर, केबल की जो कोटिंग होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन भी किसका बना होता है? हमारे पास बिटुमिन का बना होता है। तो इट फॉर कोटिंग केबल्स, फॉर coating cables, for coating cables to produce electrical insulation, फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो रिफाइनिंग के, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से हमको टोटल 8 प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट एलपीजी मिलता है, सेकंड वन इज ए पेट्रोल जिसे हम गैसोलीन भी बोलते हैं, थर्ड वन जो हमको मिलता है वो होता है केरोसिन, फोर्थ वन हमको जो मिलता है वो होता है डीजल, फिफ्थ वन जो हमको मिलता है लुब्रिकेंट ऑयल, सिक्स वन जो हमको मिलता है वो होता है पैराफिन वैक्स, सेवंथ वन दैट इज द फ्यूल ऑयल, और एट्थ वन दैट इज द रेजिड्यूल। रेजिड्यूल के हमें बिटुमिन मिलता है जिसका हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। और फॉर कोटिंग केबल्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इसके लिए भी यूज किया जाता है। तो लार्जेस्ट, अभी लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास आईपीसीएल वो वडोदरा के अंदर है। तो नोट डाल के लिखेंगे उसको, नोट, इसको थोड़ा सा नोट इसको रख कर देते हैं। आईपीसीएल नोट, आईपीसीएल इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन वडोदरा, वडोदरा, वडोदरा is the largest petrochemical refinery, is the world large petrochemical refining। ठीक है, तो आईपी इन इंडिया के अंदर आईपीसीएल है, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन द वडोदरा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी। सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग जो हमारे पास कौन है? वडोदरा के अंदर है। तो बच्चों ये हमने पूरा रिफाइनिंग का प्रोसेस सीख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है रिफाइनिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।